नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। इससे पहले मैंने इसके 2 क्वेश्चन करवाए थे पिछले वीडियो में। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखिए थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या कहा, ये जो एपी दी हुई है उसमें हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और उसका कॉमन डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट टर्म होगी हमारी मीन्स ए दैट इज 3 एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा मीन डी। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस का 2। इसी प्रकार इसका जो सेकेंड पार्ट है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए। सेकंड पार्ट -5 -1 3 7 जो ये एपी दी हुई इसमें हमें फर्स्ट टर्म बतानी है। तो फर्स्ट टर्म होगी हमारी -5 एंड कॉमन जो डिफरेंस होगा वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -1 माइनस का 5। तो हो गया -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 4 एंड फर्स्ट टर्म आ गया हमारे माइनस का 5। देन आफ्टर इसका थर्ड पार्ट है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। इस पार्ट में देखिए फर्स्ट टर्म होगी हमारी 1/3 और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम लिया 3, 5 माइनस 1 दैट इज 4/3। तो हमारे फर्स्ट टर्म 1/3 आई और कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4/3। देन आफ्टर फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट 0.6 1.7 2.8 3.9 ये एपी दी हुई है। हमने इसमें फर्स्ट टर्म बतानी है तो ए हो जाएगा हमारा 0.6 और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.1। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्या कहा, इनमें ये बताना है कि कौन सी एपी है कौन सी नहीं है। यदि वो एपी में है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस और अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। अब ये एपी दी हुई है हमारी 2 4 8 16। अब जरा देखिए इसमें, तो ये नंबर ऑफ लिस्ट दी हुई है, इसमें हमें ये बतानी है एपी में है या नहीं है। तो जरा देखिए ये 2 हो गया हमारी फर्स्ट टर्म मीन्स A1 है हमारा 2, A2 4 मीन्स सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म है 8 एंड फोर्थ टर्म हमारी A4 दैट इज 16। अब हम ये चेक करेंगे एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1। यहाँ D1 निकाला, A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारी 4, फर्स्ट टर्म हमारी 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 2। देन आफ्टर D2 निकालेंगे, D2 होगा A3 माइनस A2। A3 हमारा 8 माइनस A2 है 4, ये आ गया 4। अब यहाँ देखिए जो D1 आया नॉट इक्वल D2, D1 D2 के इक्वल नहीं है। यदि ये दोनों इक्वल होते तो हम फिर उसके बाद D3 निकालते और फिर वो इक्वल होता तो हम कह सकते हैं दिस इज इन एपी। अब ये एपी में नहीं है तो हम लिख सकते हैं द लिस्ट ऑफ नंबर
are not in APs, in AP। देन आफ्टर इसका सेकंड पार्ट देखिए, जो सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। अब इसमें बताना ये एपी में है या नहीं है, तो जरा देखिए, फर्स्ट टर्म हमारी हुई 2, सेकेंड टर्म A2 वो है हमारा 5/2, एंड A3 थर्ड टर्म है 3, एंड फोर्थ टर्म हमारी 7/2। तो इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले D1 मीन्स A2 माइनस A1, वो गया 5/2 माइनस ए हमारा 2, एलसीएम लिया गया 2, 5 माइनस 4 ये आ गया 1/2। देन आफ्टर D2 निकालेंगे, D2 होगा हमारा A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 3 एंड सेकेंड टर्म हमारी 5/2, एलसीएम लिया गया 2, 2 3 जा 6 माइनस 5 ये भी आ गया हमारा 1/2। देन आफ्टर D3 होगा A4 माइनस A3, A4 है हमारा 7/2 और A3 हमारा 3, एलसीएम लिया 2 आया, 7 माइनस 6 ये भी आ गया 1। तो हमारे D1 इक्वल D2 इक्वल D3 आया। तो हम कह सकते हैं ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो गिवन नंबर ऑफ लिस्ट आर इन AP। तो हम इसकी फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म है A प्लस 4D। फिफ्थ टर्म क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, और जहाँ A हमारा 2 प्लस 4 इंटू D है 1/2, इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया हमारा 4। इसी प्रकार सिक्स टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 5D, A हमारा 2 प्लस 5 इंटू D है 1/2, सिंप्लीफाई किया तो आ गया हमारा 9/2। देन आफ्टर सेवंथ टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल 2 प्लस 6 इंटू D 1/2 हो गया, दैट इज 5। देन आफ्टर इसका हम जो थर्ड पार्ट है उसको करेंगे। जरा देखिए थर्ड पार्ट क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 एंड माइनस का है 7.2 कोमा डॉट डॉट। अब जरा देखिए इसमें भी हम बताएंगे ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट टर्म होगी हमारी माइनस का 1.2, सेकेंड टर्म होगी हमारी माइनस का 3.2, थर्ड टर्म होगी हमारी माइनस का 5.2 एंड जो फोर्थ टर्म है वो होगी माइनस का 7.2। अब इसके बाद देखिए इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। मतलब D1 आ गया A2 माइनस A1, वो हो गया माइनस का 3.2 माइनस 1.2, सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस का 3.2 में प्लस का 1/2 ऐड किया तो आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार हम D2 निकालेंगे। D2 होगा A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारी माइनस का 5.2 एंड सेकेंड टर्म है माइनस का 3.2, तो हो गया ये माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार D3 निकाला। D3 है हमारा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है हमारी माइनस का 7.2 माइनस इंटू माइनस, थर्ड टर्म है हमारा माइनस का 5.2, तो यह माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 और ये आ गया माइनस का 2 के इक्वल। अब यहाँ देखिए D1 D2 D3 ये सभी इक्वल है, तो हम लिखते हैं ऑल कॉमन डिफरेंस, all common difference are equal, so it is in
AP। अब ये AP में है तो इससे अगली 3 टर्म निकालेंगे, मीन फिफ्थ टर्म होगी हमारी A+4D। ए हमारा माइनस का 1.2 प्लस 4 एंड डी हमारा माइनस का 2, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 1.2, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 8 को -1.2 में ऐड किया तो आ जाएगा हमारा माइनस का 9.2। इसी प्रकार हम 6 टर्म निकालेंगे। 6 टर्म को लिख सकते हैं A+5D। ए हमारा माइनस का 1.2 प्लस 5, डी हमारा माइनस का 2, तो हो गया माइनस का 1.2, 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 हुआ, माइनस के 10 को माइनस के 1.2 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 11.2। देन आफ्टर सेवंथ टर्म हो गया हमारी A+6D। ए माइनस का 1.2 प्लस 6, डी हमारा माइनस का 2, इसको सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा हमारा माइनस का 13.2। देन आफ्टर इसका फोर्थ पार्ट हमारा माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 एंड 2 डॉट डॉट डॉट। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये बताएंगे ये एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म हमारी माइनस का 10, सेकेंड टर्म हमारी माइनस का 6, थर्ड टर्म है हमारी माइनस का 2 एंड जो फोर्थ टर्म है हमारा प्लस का 2। तो अब जरा देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस निकाला हमारा D1 होगा हमारा A2 माइनस A1, दैट इज माइनस का 10 माइनस इंटू माइनस का 6, तो हो गया माइनस का 10 प्लस का 6, दैट इज माइनस का 4। देन आफ्टर D2 होगा हमारा A3 माइनस A2, A3 हमारा माइनस का 2 माइनस इंटू A2 हमारा माइनस का, D1 निकाला A2 माइनस A1, A2 हमारा माइनस का 6 माइनस A1 हमारा माइनस का 10, तो हो गया -6 माइनस माइनस प्लस का 10, ये हो गया प्लस का 4। देन आफ्टर हमने D2 निकाला, D2 होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारी माइनस का 2 माइनस एंड सेकेंड टर्म हमारे माइनस का 6, तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, दैट इज 4। देन आफ्टर D3 होगा हमारा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमारे 2 माइनस थर्ड टर्म हमारे माइनस का 2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस का 2, दैट इज 4। हमारा यहाँ पर D1 D2 D3 क्या है, इक्वल आए, तो हम कह सकते हैं ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो इट इज इन AP। देन आफ्टर हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म होगी A+4D, दैट इज A हमारा माइनस का 10 प्लस 4, D हमारा प्लस का 4, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा प्लस का 6 आया। इसी प्रकार जो सिक्स्थ टर्म होगी वो है A+5D, A हमारा माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D है 4, सिंप्लीफाई किया तो प्लस का 10 आया। देन आफ्टर सेवंथ टर्म होगी A+6D, दैट इज इक्वल टू A माइनस का 10 प्लस 6, D है हो गया हमारा प्लस का 4, सिंप्लीफाई किया तो आ गया हमारा 14। इस प्रकार हमारी अगले 3 टर्म आ गई 6, 10 एंड 14। देन आफ्टर इसका फिफ्थ पार्ट 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट। अब जरा देखिए हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म होगी हमारी 3, सेकेंड टर्म होगी हमारी 3 प्लस √2, थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी 3 प्लस 2√2 एंड फोर्थ टर्म होगी हमारी 3 प्लस 3√2। अब देखिए
हम इनमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले D1 हुआ हमारा A2 माइनस A1। A2 है हमारा 3 प्लस √2 एंड A1 है हमारा 3। तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारा √2। इसी प्रकार D2 निकाला, D2 होगा A3 माइनस A2। A3 है हमारा 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 है हमारा 3 प्लस √2। इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से 3 कट गया, 2 में से √2 सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा हमारा √2। देन आफ्टर D3 होगा हमारा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म हमारे 3 प्लस 3 √2 माइनस थर्ड टर्म हमारे 3 प्लस 2 √2। इसको सिंप्लीफाई किया तो हो गया 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 तो 3 से 3 कट गया, 3 √2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा √2। अब यहाँ देखिए D1 D2 D3 ये हमारे सभी इक्वल आए, तो मैं लिख सकता हूँ ऑल कॉमन डिफरेंस are equal, so it is in AP। तो क्या है वो AP में होगी। तो अब ये AP में है तो हम अगली 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगली 3 टर्म, फिफ्थ टर्म होगी हमारी A प्लस 4D। A हमारा 3 प्लस 4, D हमारा √2। तो ये हो गया 3 प्लस 4 √2 एज इट इज रहेगा। देन आफ्टर सिक्स टर्म होगी A प्लस 5D। A 3 प्लस 5, D हमारा √2। तो ये हो गया 3 प्लस √2। देन आफ्टर सेवंथ टर्म होगी हमारी A प्लस 6D, दैट इज 3 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू √2, 3 प्लस 6 √2। तो इस प्रकार से हमारी अगली 3 टर्म आ गई 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 एंड 3 प्लस 6 √2। देन आफ्टर इसका सिक्स्थ पार्ट, जो सिक्स्थ पार्ट है वो है हमारा 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222। फर्स्ट टर्म होगी हमारी 0.2, सेकेंड टर्म होगी हमारी 0.22 एंड थर्ड जो टर्म है वो होगी हमारी 0.222 एंड फोर्थ टर्म है हमारी वो होगी 0.2222। तो अब देखिए हम D1 निकाला, D1 क्या होगा A2 माइनस A1। A2 है हमारा 0.22 एंड A1 हमारा 0.2। अब 0.22 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आ गया 0.02। देन आफ्टर D2 निकाला, D2 का A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे 0.222, सेकेंड टर्म हमारे 0.22। सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आया 0.002। तो अब देखिए यहाँ पर D1 है D2 के इक्वल नहीं है, D1 नॉट इक्वल D2। तो हम कह सकते हैं गिवन नंबर ऑफ लिस्ट आर नॉट इन AP, नॉट इन AP। देन आफ्टर इसका सेवंथ पार्ट, जो सेवंथ पार्ट है वो है 0, -4, -8, -12,
डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट टर्म होगी हमारी 0, सेकेंड टर्म होगी -4, थर्ड टर्म होगी हमारा -8, एंड जो फोर्थ टर्म हमारी वो होगी -12। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मीन्स डी वन होगा a2 माइनस a1, a2 है हमारा -4 माइनस a1 मीन्स फर्स्ट टर्म है हमारे 0, तो आ गया हमारा -4। देन आफ्टर डी टू होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है -8 माइनस सेकेंड टर्म है -4, तो आ गया -8 माइनस माइनस प्लस का 4, ये हो गया -4। देन आफ्टर डी थ्री होगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म -12 माइनस थर्ड टर्म हमारे -8, सिंप्लीफाई किया -12 माइनस माइनस प्लस का 8, ये भी आ गया -4। तो हम कह सकते हैं ऑल कॉमन डिफरेंस are equal, so it is in AP। सो ये किस में होगा, ये AP में होगा। अब AP में है तो हमें इसके अगली 3 टर्म निकालनी है, मीन्स फिफ्थ टर्म होगी हमारी A प्लस 4D, A है हमारा 0 प्लस 4, D है हमारा -4, तो 0 -16, दैट इज -16। देन आफ्टर सिक्स टर्म हो गया a प्लस 5d, a 0 प्लस 5, d है -4, तो हो गया -20। एंड सेवंथ टर्म a प्लस 6d, a हमारा 0 प्लस 6, d है हमारा -4, दैट इज -24। इस प्रकार से हमारे अगली 3 टर्म आ गई -16, -20 और -24। देन आफ्टर इसका 8th पार्ट, अब इसका 8th पार्ट देखिए, -1/2 कोमा -1/2 -1/2 एंड -1/2। अब ये चेक करना ये एपी में है या नहीं है। तो हमारे फर्स्ट टर्म हुई हमारी -1/2, सेकेंड टर्म होगी -1/2, थर्ड टर्म होगी -1/2, एंड जो फोर्थ टर्म होगी वो भी है -1/2। अच्छा, अब हम D1 निकालेंगे। तो D1 जरा देखिए, a2 माइनस a1 -1/2 माइनस इंटू -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, क्या आ गया 0। यहाँ देखिए सभी टर्म सेम है, तो जो D2 निकालेंगे वो भी हमारा 0 आएगा, D3 निकालेंगे वो भी 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो इट इज इन AP। एंड फिफ्थ टर्म होगी वो भी हमारा -1/2 हो जाएगा, सिक्स टर्म है वो भी -1/2, एंड सेवंथ टर्म है वो भी हमारा -1/2। देन आफ्टर इसका नाइन्थ पार्ट है 1, 3, 9, 27। तो अब से देखिए हम चेक करेंगे ये एपी में है ये नहीं है। तो देखिए फर्स्ट टर्म होगी हमारी 1, सेकेंड टर्म है 3, थर्ड टर्म हमारी 9, एंड जो फोर्थ टर्म है वो है हमारी 27। सबसे पहले D1 निकाला, D1 होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 3 - 1 दैट इज 2। देन आफ्टर D2 है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारा 9 एंड सेकेंड टर्म है 3, ये हो गया हमारा 6। अब यहाँ देखिए D1 नॉट इक्वल D2 है, तो हम कह सकते हैं गिवन number of list are not in AP।
देन आफ्टर टेंथ पार्ट, जो टेंथ पार्ट है वो हमारा ए, 2a, 3a एंड 4a। टेंथ पार्ट ए, 2a, 3a, 4a। अब ये चेक करना हमें एपी में है या नहीं है। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म होगी वो है हमारा ए, सेकंड टर्म है हमारा 2a, थर्ड टर्म हमारा 3a एंड जो फोर्थ टर्म है वो है 4a। अब कॉमन डिफरेंस निकालें, d1 a2 माइनस a1, a2 है 2a माइनस a1 है a, ये हो गया हमारा a। देन ऑफ d2 है a3 माइनस a2, a3 3a माइनस a2 है 2a, ये भी है a। d3 होगा a4 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमारी 4a एंड थर्ड टर्म हमारी 3a, ये हो गया a। अब देखिए यहाँ d1, d2, d3 सभी कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो इट इज इन एपी में होगी। तो अब इससे अगली 3 टर्म फाइंड आउट करें, मीन्स फिफ्थ टर्म होगी फोर्थ टर्म प्लस डी या ए प्लस 4d। फोर्थ टर्म है हमारी 4a और डी है हमारा a, तो हो जाएगा हमारा 5a। इसी प्रकार सिक्स टर्म, इसको लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म प्लस डी, फिफ्थ टर्म हमारी 5a और डी हमारा a, तो ये हो गया 6a। एंड सेवंथ टर्म हो गया हमारे सिक्स टर्म प्लस डी, मीन 6a प्लस a, ये हो गया हमारा 7a। तो हमारी अगली 3 टर्म आ गई 5a, 6a एंड 7a। देन आफ्टर 11th पार्ट हमारा a स्क्वायर, a क्यूब एंड a की पावर 4। अब जरा इसमें देखिए, फर्स्ट टर्म हमारी a, सेकंड टर्म हमारे a स्क्वायर, थर्ड टर्म हमारे a क्यूब एंड जो फोर्थ टर्म हमारी वो है a की पावर 4। सबसे पहले d1 निकाला, d1 होगा हमारा a2 माइनस a1, मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच टी रहेगा। देन आफ्टर d2 निकाला, d2 होगा हमारा a3 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे a क्यूब माइनस सेकेंड टर्म ए क्यूब में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो ये एच टी रहेगा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम d1 नॉट इक्वल d2। जब d1 नॉट इक्वल d2 है तो लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ लिस्ट आर नॉट इन एपी। देन आफ्टर इसका 12th पार्ट है √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। अब ये हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा थोड़ा, √2 हो गया, जो √8 है इसको मैंने लिख दिया 4 × 2। इसी प्रकार जो 18 है उसको लिखा 9 × 2, 32 है इसको लिख दिया मैंने 16 × 2। तो ये हो गया, ये तो √2 एच टी रहेगा। 4 का अंडरूट क्या तो 2 √2 हो गया, 9 का अंडरूट क्या 3 √2 हो गया, 16 का अंडरूट क्या तो 4 √2 हो गया।
इस प्रकार से आया। अब ज़रा देखिए इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो होगी √2, सेकेंड टर्म है 2√2, थर्ड टर्म है हमारा 3√2 एंड जो फोर्थ टर्म है वो है हमारी 4√2। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√2 माइनस √2, 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा √2। देन आफ्टर D2 होगा A3 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारी 3√2 एंड सेकेंड टर्म हमारी 2√2, 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आया हमारा √2। देन आफ्टर D3 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है 4√2, थर्ड टर्म है 3√2, सब्ट्रैक्ट क्या आ गया हमारा √2। तो यहाँ देखिए D1 D2 D3 ये तीनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो इट इज इन एपी। तो किस में होगा? एपी में होगा। अब एपी में है तो हमें अगली 3 टर्म निकालनी है, मतलब फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं फोर्थ टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म थी हमारी 4√2 प्लस डी है हमारा √2, तो इसको लिख दिया 5√2 एंड सिक्स टर्म हो गया हमारी फिफ्थ टर्म प्लस डी। फिफ्थ टर्म हमारा 5√2, फिफ्थ टर्म प्लस डी मीन्स 5√2 प्लस डी हमारा √2, ये हो गया 6√2 एंड सेवंथ टर्म होगी हमारी सिक्स टर्म प्लस डी। सिक्स टर्म है 6√2 एंड प्लस डी है √2, ये हो गया 7√2। तो हमारी अगली 3 टर्म आ गई 5√2, 6√2 एंड 7√2। इसी प्रकार 13th पार्ट देखिए, 13th पार्ट है √3, √6, √9 एंड √12, ये आया। अब जरा देखिए जो √3 है इसको मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया, √3 ये हो गया 2√3, 9 का √ हो गया 3 एंड जो 12 है इसको लिख दिया 4 × 3, 4 का 2√3 हो जाएगा, √3 2 × 3 रहेगा, ये 2√3। अब जरा देखिए हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे √3, सेकेंड टर्म A2 2 × 3, थर्ड टर्म है हमारी 3 एंड जो फोर्थ टर्म है 2√3। D1 निकाला वो होगा A2 माइनस A1, A2 है 2 × 3 का √ माइनस √3 मीन्स √6 माइनस √3, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। D2 होगा A3 माइनस A2, A3 है 3 माइनस A2 है √6, ये भी एज इट इज रहेगा। तो हम कह सकते हैं D1 नॉट इक्वल D2। सो गिवन number of list are not in AP. Then after 14th part 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। हमें ये बताना है ये AP में है या नहीं है। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 डॉट डॉट डॉट। अब जरा देखिए फर्स्ट टर्म होगी हमारी 1, सेकेंड टर्म होगी हमारी 9,
थर्ड टर्म होगी हमारी 25 एंड जो फोर्थ टर्म होगी वो हमारी 49। सबसे पहले D1 निकाला। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 क्या है 8, एंड D2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे 25 माइनस 9, ये हो गया हमारा 16। अब जरा देखिए D1 एंड D2 आर नॉट इक्वल, D1 not equal D2, so given number of list are not in AP। देन आफ्टर इसका 15th पार्ट। अब जो 15th पार्ट होगा वो है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। अब ज़रा देखिए, जो 1 का स्क्वायर है उसको लिखा मैंने 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73, फर्स्ट टर्म हो गया हमारी 1, सेकेंड टर्म हो गया हमारी 25, थर्ड टर्म हो गया हमारी 49 एंड जो फोर्थ टर्म है वो है हमारी 73। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 होगा हमारा A2 माइनस A1, दैट इज 25 माइनस 1, ये हो गया 24। D2 निकाला, वो हो गया A3 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 49 माइनस 25 दैट इज 24, एंड D3 होगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 73 माइनस 49, और ये भी हो गया हमारा 24। D1 D2 D3 ये सभी क्या है इक्वल, तो लिख सकते हैं हम ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो इट इज इन AP। सभी कॉमन डिफरेंस इक्वल हुए तो ये क्या होगा, ये AP में होगा। देन आफ्टर इससे क्या अगली 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। अगली 3 टर्म होंगी, फिफ्थ टर्म होगा फोर्थ टर्म प्लस D। फोर्थ टर्म है हमारी 73 एंड D हमारा 24, इनको ऐड किया तो आई हमारे 97। देन आफ्टर सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस D, फिफ्थ टर्म 97, D है 24, ऐड किया 7 and 4 11, 11 and 1 12, 121, एंड सेवंथ टर्म वो होगी सिक्स टर्म प्लस D। सिक्स टर्म है 1 and 21 एंड D है 24, इनको ऐड किया तो आ गया हमारा 145। इस प्रकार हमारे अगली 3 टर्म आ गई 97, 121 एंड 145।